गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? यू ऑल विल बी फाइन। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वी आर स्टडिंग अबाउट द सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे इन द प्रीवियस क्लास। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। सॉइल को कंटिन्यू करेंगे। सो हमने क्या क्या पढ़ा था? We will study that कि what is soil, how it is formed. Okay, soil is made up of which type of particles. So soil कैसे बनता है? By the withering of the rock, means पत्थरों को टूटने से, है ना, पत्थरों को घिसने से। विदरिंग मीन्स टूटना, घिसना, है ना। ड्यू टू दैट प्रोसेस द सॉइल विल बी फॉर्म्ड। ओके, सो ये पत्थर विदरिंग कैसे होता है? वी ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट द रॉक इज विदर्ड विद द प्रोसेस ऑफ विद यू कैन से कि जो विदर्ड होने का, सॉइल के फॉर्मेशन होने का जो टाइम है, दैट इज़ अ वेरी इट टेक अ मिलियन ऑफ ईयर। और मिलियन ऑफ ईयर में जो है रॉक कैसे टूटा? जैसे बहुत तेज सनलाइट की वजह से, विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, लॉट ऑफ थिंग्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, ये सब हम देख चुके हैं। ओके, एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑल्सो सी द लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल के लेयर के बारे में बच्चों हमने देखा था। क्या देखा था? कि जो सॉइल एकदम से ऐसे प्लेन सरफेस दिखता है, दैट इज एक्चुअली नॉट लाइक अ प्लेन। व्हेन वी कट इट हॉरिजॉन्टली, सो व्हाट वी विल सी इट्स लेयर, है ना। फर्स्ट लेयर इज ए हॉरिजन, उसके नीचे होता है बी हॉरिजन, देन सी हॉरिजन, एंड देन पेरेंट रॉक। ओके, सो ए हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस, बी हॉरिजन इज रिच इन मिनरल्स, एंड सी हॉरिजन और उसके बाद पेरेंट रॉक होता है। जो पेरेंट्स रॉक एकदम लेयर ऑफ जो है रॉक होता है नीचे में, जिससे कि बाकी का लेयर जो है सॉइल का बना है। ओके, जो प्लांट, बड़े बड़े प्लांट का जो रूट होता है वो ए हॉरिजन से थोड़ा बी हॉरिजन तक जा सकता है, बट जो स्मॉलर प्लांट होता है, जो ट्री का आप कह सकते हो, ट्री का रूट जो है वो बी हॉरिजन तक जा सकता है, बट छोटे छोटे जो प्लांट होता है बेसिकली अप टू ए हॉरिजन। ओके, सो वी ऑल अवेयर अबाउट दैट, है ना। सो नाउ वी विल कंप्लीट द टाइप ऑफ सॉइल। अभी जो है हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे। सो बेसिकली 4 टाइप ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, है ना, एंड 1 टाइप इज सिल्टी सॉइल। ओके, सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल एंड द सिल्टी सॉइल। इतने तरह का सॉइल होता है बच्चे, ठीक है। सो ये सारे टाइप के सॉइल जो होते हैं बच्चों, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, वी विल सी डैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। कैसे हमें पता चल जाएगा कि ये सैंडी सॉइल है, दिस इज द लोमी सॉइल, दिस इज द सिल्टी सॉइल, एंड विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ, एंड किस तरह के प्लांट के ग्रोथ के लिए किस तरह के सॉइल का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सैंडी सॉइल, जैसा कि नेम है ना, नेम से पता है सैंडी सॉइल मीन्स सैंड लाइक होगा। सैंड तो आप सबने देखा होगा, बालू जो होता है। तो इफ़ यू टच दैट टाइप ऑफ सॉइल ना, कुछ सैंडी फीलिंग आएगा आपको, जैसे हम बालू को टच करें। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, थोड़े बिग साइज के होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिग साइज के होते हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, देखो जैसे मान लो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो है, साइज जो है पार्टिकल्स का थोड़ा बड़ा होगा, एंड ड्यू टू दिस लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स देयर इज अ स्पेस, दिस इज द इंट्रासेलुलर इंट्रा पार्टिकल स्पेस हम कह सकते हो। पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इज मोर देन द अदर सॉइल। सो इतना सारा स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना। पार्टिकल का साइज बड़ा है, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। सो डैट क्या होगा, इफ़ यू पोर्ड वाटर ऑन डैट टाइप ऑफ सॉइल, यदि आप पानी गिराओगे तो क्या हो जाएगा, द वाटर विल पास वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी से वाटर जो है इस तरह के सॉइल से जो है वो पास हो जाएगा। ओके, तो सैंडी सॉइल टच करने में थोड़ा सा उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, आपको पता चलेगा कि कुछ हम सैंड ग्रेन को टच कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन हेयर, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड से बना होता है, कोरस होता है, और सैंड ग्रेन फॉर्म लार्ज स्पेस बिटवीन, जैसा मैंने अभी बताया, जो कि सैंड ग्रेन को आप ऐसे से ऐसे भी अरेंज करके देखोगे, सो उसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से पोरस होता है, जो स्पेस इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा तो वो पोरस होगा। पोरस मीन्स देर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन इट, एंड इफ यू पोर्ड वाटर इन इट, द वाटर विल पास वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत आराम से पानी जो है पास कर जाएगा। ओके, सो
एंड वाटर मूव रैपिडली थ्रू इट विच द वायर सैंडी सॉइल इज ड्राइज क्विकली। तो हम जानते हैं सैंड के ऊपर आप बालू ले लो ना, बालू के ऊपर आप पानी डालो, सो व्हाट यू विल सी, what you will observe, you observe that when you poured water on sand, the water will pass very frequently and the sand will dries up, सोयल जो है एकदम सूख जाएगा, ऐसे लगेगा कि उसमें हमने पानी डाला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो वाटर पास होने की वजह से उसके ऊपर पानी का थोड़ा सा भी तो कंटेन करके रखता नहीं है। ओके, सो सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर। अब कह सकते हो सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, हैज़ लिटिल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिज्म। और वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, उसके अंदर जो प्लांट मतलब न्यूट्रिएंट भी बहुत कम होता है, प्लांट को देने के लिए न्यूट्रिएंट भी बहुत कम होता है, और सॉइल ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम होता है। हेंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इसलिए क्रॉप के ग्रोथ के लिए आप देखते हो सैंड के ऊपर आप क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हो। सैंडी सॉइल है तो उसके ऊपर अब मोस्ट ऑफ द क्रॉप की ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस पर आपको दिन में कितनी बार पानी डालना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही पानी डालोगे वो ड्राई अप हो जाएगा, ऐसा लगेगा पानी है ही नहीं, न्यूट्रिएंट भी बहुत लेस होता है, ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर नहीं होता है। सो इट इज़ यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, मतलब जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं उस तरह के प्लांट, जैसे कैक्टस है ना, बहुत आराम से जीरोफिटिक प्लांट ग्रो कर सकता है इस तरह के सॉइल में। अच्छा, कैक्टस है, पाम ट्री है। वाई दिस टाइप ऑफ प्लांट कैन बी ग्रोन इन द सैंडी सॉइल? क्योंकि दिस टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। ऐसे प्लांट को, जो जीरोफिटिक प्लांट होता है, दैट टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसको पानी नहीं चाहिए होता है। जो नॉर्मल प्लांट है, जैसे आप देख रहे हो वो नॉर्मल प्लांट है। दिस टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवरीवेयर, क्योंकि इसका जो लीफ है ना ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का लीफ है उससे वाटर लॉस होता है एवरी डे। सो इफ द वाटर इज लॉसेज एवरी डे, सो पानी हमको डालना भी होगा उसमें, और सैंड में पानी तो रुकता नहीं है, जैसे आप पानी डालोगे भी तो द वाटर विल फ्लो आउट फ्रॉम इट। सो यदि लीफ होगा तो प्लांट तो एकदम से प्लांट डेड हो जाएगा, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। बट कैक्टस प्लांट कैन बी ग्रोन इन द सैंड वेरी इजली। वाई? बिकॉज कैक्टस प्लांट में आपको पता है लीफ ऑफ द कैक्टस प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। जो उसका लीफ होता है उसका कांटा बन जाता है। लीफ इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। वाई? टू रिड्यूस द रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ताकि जो लीफ से, जो एक्चुअल वाला लीफ से वाटर लॉस हो रहा है वो वाटर लॉस ना हो। ठीक है, लीफ है ही नहीं तो वाटर लॉस कैसे होगा? ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। सो ऐसे प्लांट को वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एक्चुअली प्लांट को वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि ये बहुत सारा वाटर लॉस कर रहा है, वाटर लॉस ही नहीं होगा, सो इसको पानी भी नहीं चाहिए। तो जीरोफिटिक प्लांट कैन बी ग्रोन इनटू द सैंडी सॉइल, okay, because xerophytic plant does not require water, because in the leaf of the xerophytic plant converted into a spine, ऐसे नॉर्मल लीफ जो होता है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करता है, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू a spine, the rate of transpiration is very much reduced. Is it okay? Okay, चलिए हम आगे चलते हैं। सैंडी सॉइल के बारे में हमें पता चल गया, न्यूट्रिएंट नहीं होता है, प्लांट का ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग प्लेस है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्ले सॉइल। एकदम से सैंडी सॉइल के अपोजिट, है ना। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े साइज के होते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते, मैंने जैसे छोटा बताया जनरली। ओके, लेकिन क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत ही फाइन होता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं। सो यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आप देखो कैसा दिखेगा। जैसे मान लो एकदम एक छोटा सा पार्टिकल है, इसके बीच में थोड़ा छोटा सा और पार्टिकल है, फिर पार्टिकल है, और देयर इज अ नो इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रा पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। ये पार्टिकल एक दूसरे के इतना चिपक गया है ना, ये पार्टिकल एक दूसरे के इतना चिपक गया है कि इसके बीच में वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस ना के बराबर है। इसलिए व्हेन यू पोर्ड वाटर ऑन दैट, पानी जब आप डालोगे, सो वाटर इज नॉट एबल टू पास वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी पानी उसे पास नहीं करेगा, इट टेक टू मच टाइम। तो क्ले सॉइल में जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, 2, 4, 10 दिन तक पानी वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि वाटर तो लॉस हो ही नहीं रहा है। सो वाटर लॉस तो होगा नहीं, तो पानी उसमें वैसे ही पड़ा रहेगा। दूसरा है कि वाटर एकदम से पास तो होता नहीं है। ओके, तो टाइप ऑफ सॉइल विच सॉइल कंटेन एटलीस्ट 30% ऑफ क्ले पार्टिकल्स, क्ले सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। और सेकेंड थिंग है कि क्ले पार्टिकल, जो क्ले सॉइल होता है, मिनरल्स ज़्यादा होता है उसमें, मेनी ऑफ विच आर यूज्ड बाय द प्लांट। ड्राई क्ले इज स्मूथ एंड ग्रे। जो ड्राई क्ले,
क्ले सॉइल मैं बताती हूँ, जैसे आप क्ले जो यूज़ करते हो ना, क्ले जो आप टॉय बनाने के लिए बिल्कुल कितना जो उससे आराम से टॉय बना सकते हो आप, और एकदम चिपचिपा होता है ना, उस तरह से क्ले सॉइल भी होता है। क्ले सॉइल भी जो ये स्टैचू वगैरह बनाते हैं वो क्ले सॉइल का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही चिकनी मिट्टी से बोला जाता है। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड फ्लैट इन शेप। दिस पार्टिकल ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के एकदम चिपका हुआ रहता है कि उसके बीच में स्पेस ही ना बचे, है ना। each other to form soil which is a very dense and less porous। less porous मतलब पोर्स नहीं होता है, उसके बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस नहीं होता, यानी कि पोर्स नहीं होता है। एज अ रिजल्ट क्ले सॉइल गेट इजली वाटर लॉक, यानी कि थोड़ा सा भी बारिश होगा, जैसे अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा सा भी बारिश होगा क्ले सॉइल में पानी भर जाएगा और वाटर लॉक हो जाएगा, क्योंकि पानी तो पास नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन सॉइल दैट गेट वाटर लॉक हैज़ वेरी लिटिल लेयर, और यदि वाटर लॉग हो गया है, यदि वाटर लॉग हो गया है मतलब पानी जमा हो गया है, तो उसके अंदर एयर नहीं बचेगा, है ना। एयर की क्वांटिटी क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वाटर बढ़ेगा तो एयर विल नॉट बी देयर, एयर वहाँ पे रुकेगा ही नहीं। क्ले सॉइल टर्न वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग, और हाँ सेकेंड थिंग है कि क्ले सॉइल जो है जब सूख जाता है, जब पानी नहीं होगा तो बहुत हार्ड हो जाता है, एकदम से कड़ा हो जाता है। डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट इन क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में प्लांट को ग्रो करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन पैडी और कॉटन ग्रो वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। जो अभी धान का मौसम है, बारिश का मौसम है, धान का मौसम है, ठीक है, अभी धान की खेती होती है, तो धान की खेती के लिए क्ले सॉइल इज द बेस्ट। व्हाई इट इज बेस्ट, क्योंकि पैडी को ज़्यादा वाटर चाहिए, और कैसा वाटर, स्टैंडिंग वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब धान के खेतों में पानी, तो क्ले सॉइल में एक बार आप पानी डाल दोगे बहुत टाइम तक पानी पड़ा रहेगा, क्योंकि पानी विल नॉट पास आउट फ्रॉम इट, पोरस नहीं होता है, सो बहुत टाइम के लिए एक बार पानी डालने के बाद पड़ा रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द पैडी सॉइल, क्योंकि हमें बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। और कॉटन के खेती के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ओके। देन वी टॉक अबाउट द लोमी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड लेस अमाउंट ऑफ क्ले। जो सैंड और सिल्ट इसमें ज़्यादा होता है, और क्ले जो होता है वो थोड़ा कम होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ गुड कंटेन ऑफ ह्यूमस, मतलब कि मैटर, ह्यूमस मैटर जो होता है, ह्यूमस जो होता है वो क्ले सॉइल लोमी सॉइल में ज़्यादा होता है। तो आपको पता है ह्यूमस इज़ गुड फॉर द फर्टिलाइजेशन, मतलब कि प्लांट के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, प्लांट का जो है अच्छा फर्टिलाइजर तो आप नहीं बोल सकते, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। सो जो लोमी सॉइल होता है गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ओके। लोमी सॉइल होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। सो देखो हमने पहला क्या देखा था, सैंडी सॉइल देखा था, तो सैंडी सॉइल में एयर तो होता है बट वाटर का कैपेसिटी बहुत कम होता है। दूसरा हमारा क्ले सॉइल होता है, वो वाटर तो कंटेन करता है पर एयर का कैपेसिटी बहुत कम होता है। तो हमें प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर एयर सब कुछ चाहिए ना। लोमी सॉइल में वाटर और एयर सब कुछ बराबर मात्रा में होगा, है ना, जितना हमें चाहिए उतना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होता है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी टाइप ऑफ प्लांट, किसी भी तरह के प्लांट के ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। आप उसको टच करोगे तो स्लाइटली कोरस होता है, बहुत ज़्यादा एकदम से सैंड की तरह कोरस भी नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट भी नहीं होगा, ह्यूमस भी होता है, ह्यूमस कंटेन होता है उसके ऊपर, ठीक है। लोमी सॉइल होल्ड गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, इट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ओके, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मतलब बहुत इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म भी होता है, जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ओके। इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को ये बहुत बढ़ाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द प्लांट न्यूट्रेंट। और ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आपको पता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं हम, तो राइजोबियम बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो क्या करता है, एयर से, प्लांट के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो हवा वाला नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले ले और उसको कन्वर्ट करने यूजेबल फॉर्म में। सो प्लांट को भी किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। सो जो ऑर्गेनिज्म वाटर सॉइल में रहता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल ऑफ द प्लांट, सम प्लांट, सो राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, कुछ और भी बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं जो प्लांट के रूट में रहते हैं और सॉइल में रहते हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन को लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और प्लांट उसको यूज़ कर पाता है, राइट। सो इस तरह के बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो है लोमी सॉइल में रहता है इस तरह से, इसलिए इसकी फर्टिलिटी और इंक्रीज कर जाती है। ऑल दिस फीचर मेक लोमी सॉइल आइडियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप, इसीलिए ये आइडियल है, किसी भी क्रॉप के लिए लोमी सॉइल जो है वो आइडियल है। सिल्टी सॉइल जो होता है, सिल्ट का पार्टिकल और स्मॉलर देन सैंड से छोटा होता है बट क्ले से लार्जर होता है। जैसे क्ले का एकदम छोटा
और सैंड का एकदम बड़ा उसका बीच वाला जो है सिल्ट, और लोमी तो मिक्सचर हो गया, ठीक है, पार्टिकल, एंड द स्पेस बिटवीन द सिल्ट पार्टिकल आर नॉट, द स्पेस भी इसका बहुत ज़्यादा क्ले जो है सैंडी की तरह बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, और जो है क्ले की तरह बहुत कम भी नहीं होगा, तो इतना सफिशिएंट स्पेस होता है। दिस स्पेस होल्ड वाटर बट ऑल्सो अलाउ वाटर टू परकोलेट, है ना, मतलब वाटर को होल्ड करके भी रखता है और परकोलेट करने भी देता है, मीन्स पास करने भी देता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से पास कर जाओ, और ये भी नहीं है कि एकदम से होल्ड करके रखा हुआ है। सो ऐसा एकदम से होल्ड करके रखेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ये होल्ड करके रखेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, आदि वाटर लॉजिंग हो जाएगा, प्लांट डाई हो जाएगा। ये होल्ड करेगा तो उस वहाँ पे एयर नहीं रह पाएगा और प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। और यदि वाटर को एकदम से पास करे, पानी डालो और एकदम से चिकना घड़ा की तरह पास हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द प्लांट। प्लांट को ना ज़्यादा मतलब ऐसा ही चाहिए कि एकदम से पानी पास हो जाए, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि एकदम से वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है। सो बीच वाला चाहिए, है ना। सो सिल्टी सॉइल जो होता है ऑल्सो गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्योंकि वाटर परकोलेशन कैपेसिटी उसमें गुड होता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। ऑल्दो इट रिमेन मॉइस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। सिल्टी सॉइल डज नॉट गेट वाटर लॉस अर्ली, पानी उसमें जमा नहीं होगा। सिल्टी सॉइल ऑल्सो हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स इसमें होता है, ठीक है, और ह्यूमस भी होता है। इसमें एक सिल्टी सॉइल फर्टाइल, मेनी काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन द सिल्टी सॉइल, बहुत तरह के प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं सिल्टी सॉइल में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे। तो सॉइल हैज़ अ, जो सॉइल की प्रॉपर्टी कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सॉइल के लिए गुड है। सॉइल हैज़ अ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल नोन एज पोर स्पेस, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम पोर स्पेस बोलते हैं। पोर स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। द water and air contain of the soil and the flow of water through the soil depend on the pore space। तो जैसा कि मैंने बताया, जो सैंडी सॉइल होता है उसमें पोर स्पेस इज वेरी लार्ज, क्ले सॉइल में जो होता है पोर स्पेस इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल, एंड सिल्ट सॉइल में जो होता है पोर स्पेस ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। उस तरह से लोमी सॉइल में भी पोर स्पेस ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। सो हमें जो है पोर स्पेस इतना ही चाहिए जितना कि जो है आराम से मतलब जितना वाटर चाहिए जितना देर तक रखना है वो रख सके, है ना, ताकि सॉइल जो है वो मॉइस्ट भी रहे और प्लांट को जो है आराम से वाटर मिलता रहे बहुत टाइम तक। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब वाटर कैसे ऑब्जर्व होता है, देखो, सी द पिक्चर। ओके, ये पिक्चर देखिए आप। व्हाट डज दिस पिक्चर से, ये पिक्चर से आपको क्या पता चलता है, देखो ये जो है दिस इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर है, एंड द बारिश हो रही है एंड द वाटर इज सिप इनटू द अर्थ, है ना। बारिश में वाटर सिप करके मतलब कि ड्रेन कर जाता है, मतलब कि सिप करके धीरे धीरे जो है पानी रिसता हुआ नीचे तक चला जाता है और नीचे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो ज़मीन के अंदर यानी ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके, सम ऑफ दिस वाटर एवोपरेट, कुछ वाटर तो एवोपरेट कर जाता है, बट जो एवोपरेट नहीं करता है, मान लो बहुत तेज बारिश होगी, सो इतनी जल्दी ज़मीन के अंदर पानी जो है रिसता हुआ चला जाएगा, सिप करता हुआ, और जाके अंदर में स्टोर हो जाएगा। कुछ एवोपरेट भी होगा एंड रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और कुछ जो है वाटर परकोलेट करके नीचे चला जाएगा। ओके, मान लो सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में एकदम से ऊपर से आराम से पानी परकोलेट करके नीचे जाके जमा हो सकता है। क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल में उतना ज़्यादा नहीं होगा। सम द वाटर दैट परकोलेट इनटू द सॉइल इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल, दिस मेक द सॉइल मॉइस्ट। और सॉइल अभी देखो जैसे बारिश का मौसम है, हर जगह सॉइल जो है वो मॉइस्ट है, क्योंकि बारिश हुआ है, वाटर धीरे धीरे सिप हो रहा है, परकोलेट हो रहा है। एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स कितना देर तक सॉइल वाटर को होल्ड करके रखता है। जैसे सैंडी सॉइल की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल का बहुत लेस होता है, एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द क्ले सॉइल तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत देर तक पानी को रोक मतलब उसके अंदर वाटर लॉस रहता है, ठीक है। लोमी सॉइल और सिल्ट सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन द इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो कितना देर में मॉइस्चर कंटेंट, कितना देर तक वो मॉइस्ट रहता है। एक बार जैसे पानी हमने डाल दिया, आप सिल्ट सॉइल ले लो, क्ले सॉइल ले लो, लोमी सॉइल ले लो और सैंडी सॉइल ले लो, सबके ऊपर पानी डालो, देन नोट डाउन द टाइम, कितना देर तक, आप देखो थोड़ी देर के बाद कौन कितना देर तक मॉइस्ट रहता है। आप देखोगे क्ले सॉइल विल बी मॉइस्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज सैंडी सॉइल विल ड्राई अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जो है सूख जाएगा। और क्ले तो है हो सकता है मतलब आज पानी डाले तो कल तक 2-4 दिन तक वो मॉइस्ट रहे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका बहुत अच्छा होता है।
द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन इट्स कंपोजिशन। और किसी भी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि उसमें सैंड कितना है। सैंड ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। क्ले ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक पानी उसमें वो होल्ड करके रख सकता है। सैंडी सॉइल होल्ड लेस वाटर, सैंडी सॉइल बहुत कम पानी को होल्ड करके रखेगा। वेयरएज क्ले सॉइल होल्ड मोर वाटर। सिल्टी सॉइल ऑल्सो होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर। सिल्टी सॉइल तो बेस्ट होता ही है, गुड अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करेगा, लेकिन क्ले से कम करेगा। ऑल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द सॉइल डिपेंड ऑन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कितना किस तरह का प्लांट या किस तरह का एनिमल उसमें ग्रो करेगा, डिपेंड अपॉन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि वो कितना वाटर को होल्ड करके रखता है। जैसे अर्थवर्म कैन ब्रीद ओनली इफ इट्स बॉडी इज मॉइस्ट। अर्थवर्म के लिए ज़रूरी है, वो उसको ब्रीद करने के लिए वो मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, तो उसका स्किन मॉइस्ट होना चाहिए। सो अर्थवर्म कैन नॉट ग्रो इन सैंड। सैंड में वो रह ही नहीं सकता है, बारिश होगा और तुरंत ड्राई अप हो जाएगा, तो यदि है भी अर्थवर्म तो डेड हो जाएगा। लेकिन क्ले सॉइल में अर्थवर्म, बहुत सारा अर्थवर्म ग्रो कर सकता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सिल्टी सॉइल में ग्रो कर सकता है, लोमी सॉइल में ग्रो कर सकता है। ओके, द रूट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब पता है जितना भी प्लांट है, ट्री है, तो सब वाटर कहाँ से लेता है, तो सॉइल से लेता है। सॉइल के इनसाइड में जितना भी वाटर होता है उसी को एब्जॉर्ब करता रहता है। ओके, सॉइल होल्ड एयर। सॉइल के अंदर एयर भी होता है। सॉइल एंड क्रॉप, किस तरह के सॉइल में हम कैसा क्रॉप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो हमने टाइप ऑफ सॉइल देख लिया है। वी विल डिस्कस अबाउट the soil conservation and all other topic in our next lecture, next video. So thank you for today. Take care all of you. Bye all of you.